लास्ट टाइम हमने बैकलिंकिंग को ओवरव्यू किया था और बैकलिंकिंग के हमने मेथड को समझा था कि किस तरीके से साइट ए, वेबसाइट ए का कोई भी एक्सटर्नल लिंक जब दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट होता है तो वहां जाकर बैकलिंक काउंट होता है। यहां तक हमें क्लियर हो गया था कि एसईओ की जो प्रैक्टिस है 4 किस्म की है। स्टेज 1 में हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज को फोकस किया। स्टेज 2 में हमने टेक्निकल एसईओ को फोकस किया। स्टेज 3 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो ऑफ पेज का है और उसके फैक्टर्स को हम रिव्यू कर रहे हैं। वैसे ऑफ पेज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोग अपनी अपनी नॉलेज के और एक्सपीरियंस के हिसाब से उन फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो उसकी बेस है, जो उसका कोर है बैकलिंकिंग का, वो 2 ही है। एक है बैकलिंकिंग खुद ऑफ पेज के अंदर जो आपकी वेबसाइट के सब्जेक्ट से बिल्कुल ही बाहर है। आपकी वेबसाइट के अंदर के दायरे में रहते हुए किसी पेज पे कोई काम नहीं करना, किसी इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने वेबसाइट के अंदर कोई काम नहीं है क्योंकि पहली 2 स्टेजेस में ये ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं। ये कंप्लीट होता है तो आप तीसरे स्टेज तक आते हैं। अब यहां पर इस वेबसाइट का मतलब ये है साइट ए कंप्लीटेड, साइट ए ऑन पेज कंप्लीटेड, साइट ए कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड सिलेक्शन, मेटा ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड, एक्सएमएल, टेक्निकल एसईओ, ब्रेडकम, ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ आर कंप्लीटेड। तब जाकर आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना शुरू करते हैं एक्सटर्नल लिंक के तौर पे साइट बी पे। ये हमने बेसिक पढ़ी थी, ये हमने ओवरव्यू पढ़ा था लास्ट टाइम, जो कि हमें सबको अब तक क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि हर चीज जो आप पोस्ट करते हैं, वेबसाइट की लिंक को किसी के भी साथ शेयर करते हैं, तो क्या वो लिंक बैकलिंक हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर 2 टैग लगे हुए हैं जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है नॉन फॉलो वर्सेस डू फॉलो। नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है और बैकलिंकिंग इसके ऊपर क्यों टिकी हुई है, बैकलिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसके साथ। द ओनली टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू is that no follow link has a no follow tag। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, नो फॉलो का टैग लगा हुआ है बस। एक नो फॉलो का टैग, इसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है, इतना बड़ा एक लेक्चर है। जब आप उसे समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस नो फॉलो के टैग के पीछे कितनी बड़ी स्टोरी है और उसका साइंस क्या है। एक नॉन फॉलो का टैग क्या कर सकता है और एक डू फॉलो का टैग क्या कर सकता है। जरूरी नहीं है इस पे लिखा हो डू फॉलो। हमने HTML के अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन में, href लिंकिंग, मेन्यू नेविगेशन में हमने अपने वेबसाइट के पेजेस को इस तरीके से नेविगेट किया था। अगर आप यहां गौर करें, इस तरीके का ही लिंक था ना, लेकिन हमने इस टैग को नहीं पढ़ा, हमने इस टैग को नहीं देखा। आज हम पहली बार देख रहे हैं इसको। REL इज इक्वल टू नो फॉलो। यहां पर भी यही लाइन लिखी है, द ओनली टेक्निकल डिफरेंस, द ओनली टेक्निकल डिफरेंस। टेक्निकल डिफरेंस क्या है, दोनों में सिर्फ एक ही है और वो है REL नॉन फॉलो। नॉन फॉलो और डू फॉलो, बैकलिंकिंग, ये 2 पिलर्स हैं। अगर जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके लिए एसईओ आसान हो जाती है। एज अ यूजर it's impossible to tell the difference between no follow and do follow link। आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, आपने यूट्यूब इस्तेमाल किया है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट इस्तेमाल की हैं। मैं आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देके बात करूँगा। मैंने आपके सामने भी एक पेज पे भी तबसरा भी करना है, ये मेरा टॉपिक है, टॉपिक का प्रैक्टिकल पार्ट है मेरा यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट के पेज के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट किया है एज अ साइट बी। ये एक पूरा आर्टिकल मैंने लिया है दूसरी वेबसाइट से। ये साइट बी है, इसके साथ बराबर में साइट ए ओपन हुई हुई है। ये साइट बी के तौर पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लाइव वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड्स थे वेबसाइट के या प्रोडक्ट वर्ड्स हैं, उनके ऊपर मैंने इंटरलिंकिंग कर दी। मींस के उनको मैंने इंटरलिंक कर दिया अपनी साइट ए से, उसका एक्सटर्नल लिंक लिया, साइट बी में ले जाकर उसे लिंक कर दिया। अब इसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली बैकलिंकिंग कर दी मैंने। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये लिंक फॉलो है या नो फॉलो है?
मतलब ये है कि वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन हुई भी है, सिर्फ ये नहीं, कोई भी वेबसाइट, उसे देख के नहीं बताया जा सकता कि इस लिंक को फॉलो टैग लगा है या नहीं लगा हुआ है। डिजाइन व्यू पे कोई नहीं देख सकता इसको। हाँ, अगर खुद मेंशन कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकली इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये फॉलो है या नॉन फॉलो है। यही लाइन यहां पर भी लिखी हुई है। जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर लें, टेक्निकली क्लियर नहीं कर लें, टेक्निकली क्लियर क्या करने का ऑप्शन है, एक ही तरीका है, इसको ढूंढ लो, पता चल जाएगा फॉलो है नो फॉलो है। अब आगे आगे क्या कहा जा रहा है, यू कैन क्लिक ऑन कॉपी एंड यूज अ नो फॉलो लिंक लाइक एनी अदर लिंक ऑन द वेबसाइट। However, it's come to search engine optimization. Here a big difference. There's a big difference between no follow and do follow links. The difference, ये इस पिक्चर में आपको क्लियर करता हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। इस पूरे पैराग्राफ में मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ब्राउजर को नीचे लाके दिखा देता हूं। अगर आप गौर करें, मेरे पास बहुत सारी स्क्रीन ओपन हुई हैं। उन स्क्रीन में this is a site A and this is a site B. वो साइट A है, ये साइट B है। इधर मैंने एक ब्लॉग के पेज पे साइट A का आर्टिकल पोस्ट किया एज एन कंटेंट, और लॉजिकली इसमें 3 लिंक लगा दिए। अभी लिंक को इंटरलिंक नहीं किया, लिंक लगा दिए हैं। इंटरलिंक का मतलब ये साइट ए से ज्वाइन नहीं किया अभी इसको मैंने, अभी करूंगा मैं इसको, लेकिन लिंक लगा हुआ है। अभी क्लिक करने पे खैर ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं यहां पर आता हूं जहां मैंने इस पेज को बाय हैंड एडिट किया है, खुद अपना आर्टिकल पोस्ट किया आपको समझाने के लिए कि आर्टिकल पोस्टिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने अपने इस लिंक पे क्लिक किया, मैं इसे एडिट करता हूं, ये लिंक लगा हुआ है, साइड ए का लिंक लगा हुआ है। लगा हुआ कहाँ है, साइड बी पे, जो कि कंसीडर की जाती है बैकलिंकिंग के तौर पे। पिक्चर क्लियर हो रही है सबको? अब जो अब तक हमने पढ़ा उसके मुताबिक इस आर्टिकल में कितने लिंक हैं, कितने लिंक काउंट होंगे बैकलिंक? 3 काउंट होंगे। मैं थोड़ा सा आपको कोड ओपन करके साइट बी का लिंक डाल दिया, सॉरी साइट ए का लिंक डाल दिया, अपडेट। फिर इस वेबसाइट पे वापस आया, रिफ्रेश किया, कितने लिंक हो गए? 4। अब पहले मैं इसको कोड व्यू पे ले आऊं ताकि आपको पिक्चर क्लियर दिखा सकूं मैं। कोड व्यूज का या इस लैंग्वेज से तो आप सब वाकिफ हैं, ये HTML है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टैग का एडिशन करूंगा जो आपको यहां मैं पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये एक नई चीज है हमारे आज के टॉपिक पर। इस टैग का इस्तेमाल मैं लाइव आर्टिकल पे कहां करूंगा? Ahref के URL में। आपने वहां देखा होगा Ahref के URL के बाद जैसे ही लिंक का टैग क्लोज हो रहा है उसके आगे ही REL नो फॉलो लिखा हुआ है। REL इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स और अंदर क्या लिखा हुआ है? एज इट इज लिखा हुआ है। मैं यहां पर नो फॉलो लिख देता हूं, नो OLLOW, नो फॉलो लिख दिया, अपडेट किया, वापस साइट बी पे आया जो लाइव है, इसे रिफ्रेश किया, REL इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स